बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और अद्भुत, एक बार जोरदार तालियां सुदीप भोला जी के लिए बजाएं आप सब लोग। अपने को इन सब से क्या लेना देना, सर्दी का मौसम है, आपके कोर्स की किताब की तरफ चलते हैं अपन, आराम से मस्ती के साथ। इन्होंने केजरीवाल की बात की तो सुदीप भैया ये बात कहना चाहते हैं कि जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे, जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे, और समस्या नहीं मिटाई तो बवाल पैदा होंगे, और जब जब सत्ता और विपक्ष अपना कर्म नहीं निभाएगा तब तब देश में केजरीवाल पैदा होंगे, तब तब देश में केजरीवाल पैदा होंगे। केजरीवाल आ गया, काम कर गया। अब वो कांग्रेस वाले भाई साहब किधर चले गए पता ही नहीं चला। अब तो आपकी बात करी, इस पे भी ताली नहीं है, बाय बाय कर गए, गलत। आइए आगे बढ़ते हैं और आइए कवि सम्मेलन की एक नई मिसाल की तरफ चलते हैं। आइए कविता के कमाल की तरफ चलते हैं। सर्दी का मौसम है और तेरे शहर में गर्मी बहुत है, सर्दी का मौसम है और आपके शहर में गर्मी बहुत है। गोरी की उंगली पकड़ के नैनीताल की तरफ चलते हैं, गोरी की उंगली पकड़ के नैनीताल की तरफ चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप गौरी मिश्रा के लिए। आप सबसे निवेदन है आप विराज जाएं, जो पीछे हैं वो भले ही आगे आ जाएं, जो वहां से अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पास से देखें गौरी जी को, बैठे विराज जाए। गौरी मिश्रा नैनीताल। हेलो, देख लेना चाहूँ। आइए आर्यपुत्र आओ। हेलो, एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद नहीं, प्रणाम के बाद आशीर्वाद ही देते हैं जामनगर वाले, और क्या दें। अब थोड़ा खुल करके आनंद लो पूरा सर्दी का। खुल के ही ले रहे हैं लोग आनंद। ये बहुत मन से आपने सबको सुना है, झेला है। वाह 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 वाह। इनको सुनो, हमें तो झेलना ही ठीक था। और जितने लोग जा रहे हैं मैं उनको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं। नहीं जा नहीं रहे, वो पास से देखेंगे, घूम घूम के देख रहे हैं तेरे को। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। एक बार मैं चाहती हूँ आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि बात मुकदमे की हो तो गवाही छोड़ के जाएंगे, बात मुकदमे की हो तो गवाही छोड़ के जाएंगे, सहमति को छोड़ के मनाही छोड़ के जाएंगे। अरे जिन्होंने बाजरी की रोटी बड़े प्रेम से खाई हो वो क्या रसमलाई छोड़ के जाएंगे? सारे बैठे हुए आनंद करेंगे, तुम तो निश्चिंत रहो। प्रहलाद जी को प्रणाम करती हूँ। प्रहलाद जी को उनकी मिसेज ने तिरछी नजर से देखा है, गलती थोड़ी करी थी, साबुदाने की खिरची उन्होंने भेजी है। बहुत अच्छा लगा, आपने सबको इतने मन से सुना। अब तक का कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा एक बार मुझे बता दीजिए। कवि सम्मेलन जोरदार। एक अलबेला बैठे हैं और यकीनन वो अपनी अलबेले की याद में खोए हुए हैं, इसलिए मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नहीं, इस उम्र में याद के अलावा कर भी क्या सकते हैं। अलबेला जी आप तो खोए रहो जहां हो। और प्रहलाद जी बहुत मेहनत की आपने इस कवि सम्मेलन को संयोजित करने की, आयोजित करने की। इससे पहले कि मैं उनका सम्मान करवाऊं, मैं चाहती हूं जिस तरह से हर एक कवि को उनसे मोहब्बत हो गई है, मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। प्रहलाद जी से, उनका बच्चा भी साथ आया यार, क्यों किसी की गृहस्थी बिगाड़ती है, कोई छोटे मोटे से कर ले। प्रहलाद जी समझा कर बुढ़ापा बिगड़े किसी का, सरदार जी से कर ले। अकेले आदमी बाहर से आए हैं, देख तो सही उनके चेहरे की तरफ, उनकी भी जिंदगी सुधर जाए।
वहां डाडी इधर साड़ी। मैं 4 पंक्तों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा देके उनका सम्मान आप सबके माध्यम से कराना चाहती हूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोग उत्साह में आ जाएं, फिर से ऐसा ना लगे कि यहाँ सब लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं, सो चुके हैं। लगना चाहिए कि जामनगर के लोग जाम नहीं बल्कि नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ ताजे हो चुके हैं। क्या तब बात है। कहती हूँ कि ना दवा से मिलती है न दुआ से मिलती है। अब आप मेरे लिए नहीं, मेरी इन पंक्तियों के लिए भी नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, उनके लिए तालियां बजाएंगे कि ना दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे, क्योंकि उनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। देख मेरी बात सुन, बड़े भैया से मिलती है, तूने कह दिया। अब 4 पंक्तियां प्रहलाद जी की तरफ से लेके जाओ। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बेटी कमाई से ज्यादा उधार मत करा कर और अनचाह किसी का सत्कार मत करा कर। इस शकल मिलाने के चक्कर में किसी दिन फंस जाएगी, शकल देखकर ही प्यार मत किया कर। मान ले तो भाई से मिल रही है, देखिए कंवर साहब से मिलती तो भाभी जी को तो गृहस्थी बिगड़ जाती है, अपना तो भाई ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हमारी भारतीय संस्कृति में हर बात का जवाब होता है। अगर उनकी शक्ल सूरत कंवर साहब से मिलती तो मैं उन्हें अपना बड़ा जेठ या छोटा देवर मान के बड़े भाई या छोटे भाई के समान ही पैर छू के उनको इसमें तो नमन भाई का करती। भाई, उसमें जेठ देवर, वाह 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 वाह, उसमें ऑप्शन ही नहीं। मैं दद्दू से जीत नहीं सकती, लेकिन एक छंद के माध्यम से मैं चाहती हूँ मैं इनका सम्मान करा दूँ। ये जो सुनना चाह रहे हैं और जो सुनवाना चाह रहे हैं वो करके मैं सीधे सीधे आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगी। यहाँ सब कुछ पढ़ा जा चुका है, लेकिन हास्य छंद रूपी माध्यम से किस तरह से श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है वो इस मंच से नहीं हुआ है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा सा अब हट करके आपके आंगन तक, आपके दिल तक कुछ पहुँचाने की कोशिश करूँ। मंच मेरा साथ दे, मुझे अच्छा लगेगा। कहती हूँ, सुनिएगा आदरणीय, इनको देखेगा कुछ देर के लिए और मेरी इन पंक्तियों को सुनेगा। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, साउंड बहुत अच्छा है लेकिन माइका लाल कहीं चला गया है, नहीं वो, भगवान उसका भला करे। अच्छा आप वहां बैठ गए, सबके टाइम पे तो आप यहाँ बैठे थे। अब वो इंप्रेशन डाल रहा है तेरे पे, उसे पहली बार फील हुआ है कि मैं भी इंसान हूं। आजा मेरे भाई, चलाना माही की है, तू कहीं बैठ भले ही। मतलब वहां बैठने से तू सरदार जी तो बनने से रहा। नहीं, वो इतने आराम से मुंह में पान वान डाल के सामने बैठ गए थे, बिल्कुल ऐसे कि ये जिल्ले लाई होंगी और ये सब अनारकली होंगी। अरे लेकिन बहुत अच्छा साउंड है आपका, और बिल्कुल भी इसको छेड़ाछाड़ी मत करिएगा, गर्लफ्रेंड की तरह पत्नी समझ करके एक जगह सेट कर दीजिएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। अगला भले ही कंवारा ही हो। आप शादीशुदा हैं? नहीं, बड़े ढीठ हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये जामनगर में ही हो, एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। स्वागत। सुनिएगा, कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। किस किस को समझ में आए वो ऐसे नहीं, बल्कि एक एक व्यक्ति इनका सम्मान करके मुझे बताएंगे कि आपको छंद समझ में आया। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, अरे हमने भी क्या बात है, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। क्या बात है। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। नहीं ये बात तो सही है, लेकिन 4 पंक्तियां सुनना कि ये जामनगर है, इससे बड़ी जिंदगी नहीं रखते। ये जामनगर है, इससे बड़ी जिंदगी नहीं रखते, और द्वारकाधीश के दर से ज्यादा बंदगी नहीं रखते। किसी और के भरोसे कब तक साफ सफाई करवाएगी गोरी? किसी और के भरोसे कब तक साफ सफाई करवाएगी गोरी? तन हो या मन कहीं भी गंदगी नहीं रखते।
तन हो या मन कहीं भी गंदगी नहीं रखते। आपके कुछ पंच इनके दिल पे नहीं लगते। नहीं लग रहे लेकिन- पंच तो तगड़े, पंच की गेरी ये सरपंच लग रहे हैं यहाँ तो। नहीं, इनकी नहीं, तो बहुत- आत्मा ही अब सही हुई है। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक छंद और प्रस्तुत करती हूँ, शायद इनकी बात आपको समझ में ना आए लेकिन मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है, मैं जानती हूँ। नारी शक्ति मेरे साथ दे रही है, मैं चाहती हूँ आप सब भी साथ दें जैसे आप सबका साथ दे रहे थे। कहती हूँ, कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार आहा, हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। आहा, ध्यान में इनको ही रखिएगा कुछ क्या देर बात के लिए। जब मैं मोहब्बत की बात करूंगी तब आप मेरा ध्यान कीजिएगा। कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मेढक, ये दवा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। वाह, 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 शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। घर में फूल हो तो अपनी जैकेट में लगा ले, घर में फूल हो तो अपनी जैकेट में लगा ले। अगर फर्श हूं तो अपने पॉकेट में लगा ले। अंगूठी में अगर सही नहीं बैठ रहा है तो मुझे मंगलसूत्र के लॉकेट में लगा ले। मुझे ना इनकी इस बात पे किसी की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। ये पहले से शादीशुदा हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? शादीशुदा से क्या मतलब है? लॉकेट पहनने से ही हो जाएगी। उनको भाई का तो भाई हो गया, अपन लगाने में इनके क्या ऐसे लक्षण को देख के मुझे किसी की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। घर में इनकी धर्म पत्नी है, तब कहती हूँ कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। और मेरी बात का समर्थन आप सभी कीजिएगा अगर आप सच्चे भारतवासी हैं, कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। दादा शुरू से ही ताली बजा रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन पंक्ति पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप सभी सम्मान कीजिएगा। कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। माना कि ये हैं बहुत बड़े कवि, लेकिन जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। वाह 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 वाह। और पवित्रता की पावन गणवेश का हो गया, पवित्रता की पावन गणवेश का हो गया। आदमी क्या था? दरवेश सा हो गया। और जो अपनी बीबी का नहीं हो पाया गोरी, वो मोदी पूरे देश का हो गया। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। यहाँ कोई अपने पास पुराना आइटम थोड़ी है, हर आइटम नया। और यहाँ के चैनल पे चल रहे हैं, 5000 लोग लाइव देख रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये है, जहाँ मोदी जी का जिक्र आ जाता है वहाँ अपने आप हर कोई खामोश हो जाता है। बड़े बड़े खामोश हो जाता है। लुगाइयों को रखना उसने ही सिखाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद सोचा था मोदी जी एक और ऑफर लेके आएंगे, पुरानी पत्नी लाओ नई पत्नी ले जाओ। आया लेकिन नहीं वो। ताली उन्हीं लोगों ने बजाई जो खुद ऐसी उम्मीद करके बैठे थे। अरे नहीं, मैं सच बता रही हूँ, हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। वाह वाह। और भाभी वाह, जी वाह, वाह। आपको तो मैं क्या ही कहूँ, आप तो जानती होंगी घर में बेशक कितनी अच्छी हेमा मालिनी या ऐश्वर्या राय जैसी पत्नी हो, बाहर की रानू मंडाली इन्हें पसंद आती है। हाय हाय हाय। और मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाएं, लेकिन मैं एक छंद अब आप लोगों के नाम पढ़ती हूँ। दद्दू बहुत आदरणीय है, फादरणीय है, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। मोदी जी की बात कर दी इसलिए मैं इन्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं सीधे सीधे आपसे आपका प्यार मांगती हूँ और कहती हूँ सुनिएगा। दिया नहीं गुजरात, इन्होंने मेरे को कह रहा जामना रोड़ा ने आपके प्यार मांगे कहते ना दिया। देखो कितनी हंस रहे बाबा। आप जब ताली बजाते हो ना तो अजीब अद्भुत सा लगता है सर। आपको सही बताऊं कि दुखों का लगता है जैसे खात्मा हो गया, दुखों का लगता है जैसे खात्मा हो गया। और आप हंसते हो तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात परमात्मा हो गया, साक्षात परमात्मा हो गया। अद्भुत। अगर बाबा हंसे बहुत प्यार से धीरे से ताली बजाते हैं, अद्भुत लगता है। बहुत अच्छा हो गया, हो गया, आप करो। ठीक है। अब आप थोड़ा सा मेरी कविताओं को भी सुन लीजिएगा दद्दू और आशीर्वाद दीजिएगा। एक बार जोरदार ताली इनके संचालन की हो जाए। जोरदार।
यहाँ हर एक कवि तभी जम पाता है जब संचालक की कुर्सी पे एक श्रेष्ठ संचालक बैठा हो, और कमल मनोहर जी देश के वो सर्वश्रेष्ठ संचालक हैं जो हर माहौल में, हर परिस्थिति में हर कवि सम्मेलन को सफल बना ही देते हैं। और अब तक आपको लगा हो कि ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है कवि सम्मेलन, एक बार इस कवि सम्मेलन के लिए आपकी तालियां हो जाएं। जिंदाबाद बेटा। और तब मैं ये बात कहती हूँ, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। हाय हाय। आपके लिए कहती हूँ, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। 1 2 3 4। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, हाँ मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी कमाल की है गौरी, नैनीताल की है, अरे छोरी कमाल की है गौरी, नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। अद्भुत। कथा समाप्त हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, और आपके इस प्यार के लिए तभी 4 पंक्तियां कहती हूँ। नैनीताल से जब गौरी आती है तो अपने साथ क्या लेकर के आती है? बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। मंच का हर एक कलमकार अपने में बहुत समृद्ध है। सभी का आशीर्वाद लेते हुए कहती हूँ कि बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, महकने लग गई जामनगर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। और तब जिस गुलाबी नोट की बात हो रही थी, दादा सुनिएगा, आप अमल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नहीं, वो दादा तो अमल करते ही नहीं, सुनते ही है। और तूने कहा ना कि नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ, तो ये कहना चाहते हैं कि छोटा सा पौधा ले जा, शजर हो जाएगा। एक बार प्यार से देख, नजर हो जाएगा। तू नैनीताल की तरह यहाँ बना पाए या न बना पाए, सरदार जी को साथ ले जा, वो जामनगर हो जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, ये इस तरह बीच बीच में बोलते रहे, मेरा कवि सम्मेलन जहर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुन। ऐसे कहाँ ये खुशबुएं, ये फूल, ये सेंट मिलते हैं, और कहाँ पे गोरी इस तरह सजे सजाए टेंट मिलते हैं। मैं तो बीच में केवल इसलिए बोलता हूँ कि प्रहलाद जी से इसी बात के पेमेंट मिलते हैं, और क्या लेना देना। बहुत अच्छे। अगर ये नहीं मिले तो मैं तो बोलूँ ही नहीं। हाँ सही बात है, दद्दू बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं गुलाबी सर्दी, हालांकि यहाँ तो नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुलाबी ठंड दिल्ली में, नैनीताल में हर जगह शुरू हो चुकी है। उस गुलाबी मोहब्बत से, आपको गुलाबी ठंड से, गुलाबी नोट से जोड़ते हुए आप सबके मन की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, जिनको सुनने के लिए कई लोग यहाँ पे उत्सुक थे। कई लोगों ने मुझे ये निवेदन किया था कि मैं उन पंक्तियों से ही शुरुआत करूँ। आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा। सब लोग मंच के कवि थक चुके हैं, लेकिन मेरा साथ आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि गौरी मिश्रा आप लोगों के प्यार के भरोसे आती है। तब कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। आप यहाँ विराजमान हैं। मैं कल आपको दिल्ली में ढूंढ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के मन की बात अब शुरू हो रही है। जुड़ जाइएगा मेरे साथ। आपको अच्छा लगे तो फिर तालियां बजाइएगा, अच्छा नहीं लगे तो पड़ोस वाले की पीठ थपथपाइएगा, लेकिन कोई ना कोई प्रतिक्रिया आप जरूर देते रहिएगा। सुनेगा, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की
मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, नैनीताल कर दूंगी, नैनीताल कर दूंगी, नैनीताल कर दूंगी। और तब ये देश की बेटी जब नैनीताल से इतनी दूर की यात्रा करके आती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इतनी दूर की यात्राएं कैसे कर लेती हो। तो मैं शायद हर उस बेटी का उत्तर देना चाहती हूँ इन पंक्तियों में, जो अपने मुकाम को पाने के लिए आपके आंगन से दूर जाती है। वो कौन सी एक ताकत उसके साथ चलती है। मैंने 4 पंक्तियों में अगर सच्ची बात कह दी हो तो उसके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा, क्योंकि मंच पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो काफ़ी देर से महिला पीरियड लग रहे थे। इतनी सारी बातें महिलाओं पे हिमांशु जी ने सुनाई। मुझसे कह रहे थे गौरी जी मैं और क्या करूं, आप मंदिर चले जाइए, वहां सब कुछ अच्छी चीजें स्त्रीलिंग में होती हैं। आरती, पूजा, श्रद्धा सब कुछ स्त्री में होता है। पुरुष के नाम पे मंदिर में क्या होता है, केवल एक जिसे जब चाहे कोई भी बजा के चला जाता है। लेकिन वो एक ताकत जो हमारे साथ अक्सर रहती है, वो नारी क्या होती है जो कहीं भी हमें अकेला महसूस नहीं होने देती। तब ये 4 पंक्तियों में एक बात कहती हूँ कि नजर भरकर जो मैं एक आशिया को देख लेती हूँ। वाह, खड़े कीजिएगा अपने हाथ को उस एक नारी शक्ति के सम्मान में जो आप सबकी ताकत रहती है। नजर भरकर जो मैं एक आशिया को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। और तब मोहब्बत के नाम आपके लिए ये 4 पंक्तियां पढ़ती सुनिएगा। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है। क्या बात है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। जुड़ जाएगा कहती हूँ। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल, हाँ तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे मेरा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है। छोटी सी बेटी यहाँ बैठी हुई है। मुझे ये नहीं पता उसे हमारी कविता समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, लेकिन बेटियों की बहुत अच्छी बात हमारे सुदीप भैया करते हैं जो शायद आज उन्होंने नहीं कही। पर मैं उस बेटी के लिए नहीं बल्कि आपके आंगन के हर एक बेटी के लिए वो 4 पंक्तियां इसलिए कहना चाहती हूँ कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। क्या बात है। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से। देखती हूँ इस आंगन की बेटी को कितना मान सम्मान मिलता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से। जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। और जब वही बेटी पुलिस की वर्दी धारण करके हमारी रक्षा के लिए देर रात राजस्थान मध्य प्रदेश के कवि सम्मेलन में घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारी रक्षा की जिम्मेदारी को भी निभाती है, तब वो गर्व पढ़ना चाहते हुए एक इशारे के साथ, वो इशारा आपके मन तक पहुंचेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बता दीजिएगा वो इशारा आप समझ गए। लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है। लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है। जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है।
जिंदाबाद। लेकिन जब इस देश की बेटी भांति भांति की दृष्टि रखने वालों को भांति भांति जवाब देती है, तो गौरी किस तरह से अपना परिचय देती है। मेरा परिचय यहाँ की हर एक नारी को समर्पित करते हुए कहती, सुनेगा। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत आभार। आपने छंद की पहली पंक्ति पे ही आशीर्वाद दे दिया। मुझे उम्मीद है इस छंद की अंतिम पंक्ति में एक एक व्यक्ति आगे से पीछे तक मुझे सम्मान देगा। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस। गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु हाँ गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। 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 बहुत बहुत आभार। और आपकी ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। शुरू से अब तक आप लोग काफी थके होंगे, लेकिन हमारी हिम्मत वो गुलाबी नोट नहीं होते हैं। सच मानेगा हमारा मानदेय आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह। मेरे सम्मुख वो पगड़ी बैठी है जिसको देख के गुरुद्वारे की याद आती है, मन करता है नमन कर लूं। और हमारे लिए, हमारे हर एक भारतवासी के लिए गौरव का विषय है कि 26 दिसंबर को इसी साल से वीर बालक दिवस हर साल मनाया जाएगा। इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन वीरों की शहादत जिसको मैं थोड़ी देर में कुछ पंक्तियों के माध्यम से पढ़ना चाहूंगी, वो आज इस आंगन में पंक्तियां जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक नया इतिहास रचने जा रहा है हमारा भारत। ये शायद इसी राज में हो सकता था जिसको आप कहीं ना कहीं राम राज भी मानते हैं। और राम राज जब आता है तो रामायण में लिखा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। रामायण में तो ये भी लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। लेकिन गीता में लिखा है कि रामराज क्यों होता है कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में ये भी लिखा है कि हतो प्राप्य से स्वर्गम जित्वा भोक्ष से मेम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्या बात है, जोरदार। कुल मिला के हर बात का मतलब ये होता है कि रामराज केवल मंदिर बनने से नहीं आता है। रामराज का मतलब होता है आपस में हर इंसान अपने संस्कार और संस्कृति को जीते हुए, अपने कर्म का, अपने नियम का अच्छे से पालन करते हुए, बिना किसी से द्वेष भाव रखते हुए अपने जीवन को बेहद आनंदमय तरीके से जीता है। ऐसा होता है रामराज। और तब आपके सम्मान में ये चार पंक्तियां कहती हूँ। मंच पे आया हर एक कलमकार क्यों आपकी तालियों का जिक्र करता है। अब मैं मातृशक्ति को नमन करते हुए केवल और केवल ये चार पंक्तियां आप सबके इस हौसले को नमन करते हुए कहती हूँ। न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों। बहुत बहुत आभार। आपने दूसरी पंक्ति पे इतना आशीर्वाद दिया। चौथी पंक्ति जो आपके सम्मान में होगी, आगे से पीछे तक एक एक व्यक्ति अपने सम्मान में हाथ खड़े करे। न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको
आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। रुकावट के जो पंछी हैं मैं पर उनकी कतर आई, रुकावट के जो पंछी हैं मैं पर उनकी कतर आई। पलक अपनी बिछा दे तू, पलक अपनी बिछा दे तू, ले मैं तेरे शहर आई। पलक अपनी बिछा दे तू, ले मैं तेरे शहर आई। नवाजा आपने क्या मुझे पुरजोर लहज़े से, लगा मुझको कि मैं तो जैसे अपने घर चली आई। लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, अपने घर चली आई, मैं अपने घर चली आई। और जिस तरह से आप लोग इस बदले हुए वक्त की संकल्पना मात्र से ही इतने उत्साहित हो रहे हैं, हमारे मुकेश भैया जी ने, सुदीप भैया जी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। उन हालातों को जोड़ते हुए मैं अगर ये 4 पंक्तियां कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा, और अगर वो बात सच में आपके मन की होगी तो मुझे बताइएगा। कहती हूं कि अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। बात अगर अच्छी लग रही है तो मेरा समर्थन कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। मुझे उम्मीद है इसके बाद जो पंक्ति में पढ़ूंगी एक एक व्यक्ति उस पे हाथ खड़े करेगा, क्योंकि शायद ये आपके मन की बात है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और क्या बदलाव आने वाले हैं तब कहती हूं, सबकी आशा पूरी होगी, सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है, हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। गौरी की हो गई तपस्या, पूरी शिव जी मान गए। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है। और तब मैं ये बात कहती हूं, लखन कुंवर की भी जिससे यहाँ तकदीर रूठी है। क्या बात है? सीता की बात होती है, राम की बात होती है, लेकिन असली समर्पण और त्याग किसका था वो बात कहीं ना कहीं छुप जाती है। 4 पंक्तियों में उस त्याग को कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस दर्द को शायद महसूस करने वाली सारी मातृशक्ति, नारी शक्ति पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में उपस्थित है। तब कहती हूँ, लखन कुंवर के भी जिससे यहाँ तकदीर रूठी है, पिया लौटेंगे कब घर को मिलन की आस झूठी है। जिसे माँ जानकी ने साध्वी शुभ दर्श ना माना,
उस प्यार को, आप सबका समर्पण, आप सबका सम्मान मिले, जिसे माँ जानकी ने सातवीं शुभ दर्शना माना। कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है, कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है। लेकिन आज के कलयुग में जब लड़की प्रेम करती है तो वो आज भी अपनी संस्कृति नहीं भूलती है। क्या बात है। वो प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ। क्या बात है। न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा लेकिन, मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा लेकिन, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और जब प्रेम की जिम्मेदारी निभाते निभाते प्रेम पीछे छूटता है तो वो लड़की अक्सर कहती है, लहर लहर लहराई जुल्फी, हिरनी जैसी चाल हुई। कितने लोग चाहते हैं प्रेम का गीत सुनना, वरना मैं पुनः भजन प्रारंभ कर सकती हूँ। नहीं, बस प्रेम का ही गीत सुनाओ। मुझे एक बार स्वीकृति दे दीजिए, मैं गीत प्रारंभ करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, ये आखिरी गीत है। बहुत बहुत आभार। पीछे से हाथ खड़े हो चुके हैं, ये वही लड़के हैं, इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और तब ये गीत पढ़ती सुने। हालांकि इन पंक्तियों में वो भी अपने आप को शामिल कर रहे हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं तब है, कहते सुनेगा, नहीं जामनगर के सीधे लोग हैं। देख मेरी बात सुन, ये बिल्कुल सीधे है, नहीं झोल देंगे। तू जैसा समझाएगी वैसा रोल देंगे। नंबर भले ही मांग लेंगे तेरे से, लेकिन नैनीताल में जाकर केवल मिस कॉल देंगे। इनका कोई मतलब नहीं है अपना, क्या मतलब। पढ़ती हूँ सुनेगा। प्रेम के उस गीत को कहती हूँ, लहर लहर लहराई जुल्फी, हिरनी जैसी। चलिए आप लोगों ने ताल दे ही दिए तो सीधे गीत को मैं उस रिदम के साथ ही प्रारंभ करती हूँ। लहर लहर लहराई जुल्फी, पीछे वाले भी जुड़ जाएं। लहर लहर लहराई जुल्फी, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फी, हाँ तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे चार कमाने में। क्या खोया तुझको पाने में ये तू समझ नहीं पाया, दुनिया रही दीवानी मेरी पर दिल को तू ही भाया। दुनिया रही दीवानी मेरी पर दिल को तू ही भाया। तुझको क्या तेरी खातिर तो, हाँ तुझको क्या तेरी खातिर तो, घर की मुर्गी दाल हुई। बंधी पाँव में, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फी, हिरनी जैसी चाल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। 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 चलते चलते मैं केवल एक गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ के आप सबसे इजाजत लेके जाना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, गर्व कीजिएगा कि हमने किस माटी में जन्म लिया है। कुछ बातें, वैसे मैं वो गीत नहीं पढ़ूंगी, मैं उस गीत को पढ़ना चाहती हूँ जिस बात के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्या मुझे यहाँ वो गीत पढ़ने की स्वीकृति मिल सकती है जिससे मैं माता गुजरी बाई के उस बलिदान को याद करना चाहती हूँ और ये आभास कराना चाहती हूँ कि नारी केवल मुसीबत की वजह नहीं होती। नारी वो होती है जो अपना सब कुछ छोड़ करके केवल एक पति के भरोसे आती है और वो एक ऐसे इंसान को भी जन्म देती है जो जितने भी हमारे ग्रंथों में बड़े बड़े नाम अंकित है ना, वो आप में से ही किसी ना किसी की गोद या कोख से पैदा हुआ। एक बार हर एक नारी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। स्वागत स्वागत। पढ़े बेटा।
मैं किसी गीत को नहीं पढ़ूंगी, मैं केवल उस गीत की 4 पंक्तियां पढ़ करके अपनी जगह पे वापस जाऊंगी और मैं देखूंगी स्वागत। कि मैं अपनी बात का मनन चिंतन पूरी श्रद्धा से कर पाई हूं कि नहीं। सुनिएगा। भारत माँ की माटी ने आहा, लाखों हीरे उपजाए हैं। हाय हाय। बिल्कुल नई बात करूंगी, सांगन में हमेशा प्यार मिला है, तो मेरा मन है कुछ ऐसा भी पढ़ के जाऊं जो कहीं नहीं पढ़ा है। भारत माँ की माटी ने लाखों हीरे उपजाए हैं, ये हीरे भारत माता के सुत हैं और सुताए हैं। अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही, अपने दिल में मर जाने के डर को भर के नहीं रही। यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही, यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही। ऐसी वीर नारियों के प्रति, ऐसी वीर नारियों के प्रति मन में श्रद्धा पाती हूँ। भारत माँ की, भारत माँ की, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। अब कुछ पंक्तियां केवल इतिहास से और उस गौरव को पढ़ करके पुनः आप सबके द्वारा उनको शीश नवाते हुए जाना चाहती हूँ। कहती हूँ, वीर अवंती बाई के चेनम्मा गुड़ को गुनिए तो, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की गाथा सुनिए तो। वीर अवंती बाई के चेनम्मा गुड़ को गुनिए तो, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की गाथा सुनिए तो। जीजाबाई वीर शिवा में वीर रस भर देती है, जीजाबाई वीर शिवा में अद्भुत रस भर देती है। पद्मावती आन की खातिर जौहर व्रत कर लेती है, पद्मावती आन की खातिर जौहर व्रत कर लेती है। मात गुजरी बाई के, मात गुजरी बाई के चरणों में शीश नवाती हूँ। आकाश पर हाथ खड़े हुए सिनारों के सम्मान में। भारत माँ की, भारत माँ की, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। वाह वाह। एक बार गौरी जी के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं उस कवि को बुला रहा हूं जो पहली बार आपके मध्य आए हैं और इन 4 पंक्तियों के साथ